स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस में। हम लोग गणित को बहुत ही बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर कार्य और समय स्टार्ट किया है। कार्य और समय इस चैप्टर में यानी वर्क एंड टाइम चैप्टर में हम लोगों ने अपने पूरे 6 लेक्चर ख़त्म कर लिए हैं। आज हमें अपना 7वां लेक्चर पढ़ना है। 7वें लेक्चर में हमें किस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो MDH मसाले वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। ये वाला फार्मूले से जो भी हमारे क्वेश्चन लगेंगे वो हमें आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में कंप्लीट करने हैं। इस आपका जो फार्मूला है इसको हम लोग पिछले भी पढ़ चुके हैं, या जब हमारा स्त्री पुरुष और बच्चे मिलकर काम करते थे तो वो जो हमारे प्रश्न होते थे उसमें हम लोग यही फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। लेकिन आज हम लोग इस फार्मूले का बहुत ही बेसिक से अध्ययन करते हैं। तो इसमें आपको 3 तरीके का प्रश्न मिलेंगे। पहले में जब आप सीधा सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे, दूसरे तरीके में आपका मिलेगा किया गया कार्य यानी कंप्लीट वर्क और बराबर रिमेनिंग वर्क आपको करना पड़ेगा, और तीसरे फार्मूले में मिलेगा रिमेनिंग वर्क और इक्वल रिमेनिंग वर्क। तो ये क्या है इसको पहले समझ लेते हैं, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। एम फॉर होता है मैन, एम फॉर होता है मैन मतलब आदमी, जितने आदमी काम कर रहे होते हैं। डी फॉर होता है डेज यानी जितने दिन हमारा काम होता है। उसके बाद एच फॉर होता है आवर्स मतलब होता है घंटा, जितने घंटे काम होते हैं। तो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों का आपस में गुणा करते हैं। डब्ल्यू होता है कार्य, जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। आपको समझना है कि यहाँ पर मैन आपका आदमी भी दिया हो सकता है, आपका स्त्री भी दिया हो सकता है, आपके लड़के भी दिया हो सकता है, अथवा ये ग्रुप भी दिया हो सकता है। ग्रुप का क्या मतलब होता है? ग्रुप का ये मतलब होता है कि जैसे कि आपका यहाँ पर क्या लिखा हो सकता है, ग्रुप भी लिखा हो सकता है एम की जगह पर। ग्रुप का क्या मतलब हो गया? ग्रुप का ये मतलब हो गया कि लिखा है आपके प्रश्न में 5 पुरुष और 2 बच्चे मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो ये 5 पुरुष और 2 बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है। इसी तरह से आपका लिखा जा सकता है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं किसी कार्य को 5 दिन में करती हैं, तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं ये दोनों मिलकर एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और तथा अथवा ये सब चीज़ें जब लिखी होती हैं तो इसको हम लोग पिछले प्रश्न में डिस्कशन कर चुके हैं कि वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं। आज हमें उसी के आगे पढ़ना है। तो एम में मैन भी दिया हो सकता है, स्त्री भी दिया हो सकता है, लड़के भी दिया हो सकता है, या कोई और चीज़ दिया हो सकता है। जैसे मशीन कोई काम करती है तो जो भी काम करेगा वो हमारा एम कहलाएगा, चाहे ये ग्रुप भी हो सकता है। डी फॉर डेज है, एच फॉर आवर्स है। एच जो आवर्स हैं आपके यानी घंटे हैं, ये कभी किसी प्रश्न में दिया होगा, कभी किसी प्रश्न में नहीं दिया होगा। दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं लिखेंगे। और नीचे होता है W1 मतलब कितना दोनों ने मिलकर काम किया है। तो ये ग्रुप जितना भी काम करेगा उसको हम एक तरफ लिखते हैं। उसी प्रश्न में हमारा दूसरा ग्रुप के बारे में बात की गई होगी, तो दूसरा ग्रुप हम लोग M2 मानेंगे। वो ग्रुप जितने दिन में काम करेगा उसको D2 मानेंगे, जितने घंटे में काम करेगा उसको H2 मानेंगे, और जितना काम करेगा उसको W2 मानेंगे। यानी कि पहले ग्रुप का जो भी है उसको एक तरफ लिखेंगे, दूसरे ग्रुप का जो भी है यानी कि जितने दिन में काम कर रहे हैं, जितने घंटे में काम कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, सब कुछ दूसरे तरफ लिखेंगे, बीच में बराबर का निशान लगा देंगे। यही हमारा M1D1H1 अपॉन W1 का फार्मूला बन जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, यानी सिंपल जो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी सिंपल फार्मूले से आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर। यहाँ पर आपको कुछ नहीं समझना है, बस इतना समझना जो काम कर रहा है उसको यहाँ रखिए, दिन रखिए, घंटे रखिए, और नीचे जितना काम हो रहा है उसको रखिए, और दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप का लिख दीजिए। आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, बिना इसमें कोई समझना है ये नहीं है, क्योंकि आपको सीधा सीधा फार्मूला लगाना है। समझने वाला कॉन्सेप्ट अब दूसरे में आता है, क्योंकि इस टाइप के जो प्रश्न हैं आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं 3 टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। तो यही फार्मूला इसमें भी लगाना है, यही फार्मूला इसमें भी लगाना है, यही फार्मूला हर जगह लगाना है, क्लियर। लेकिन अब इसमें क्या है फ़र्क? इसमें फ़र्क है, दूसरे टाइप का आपको प्रश्न मिलेगा। पहला तो सिंपल प्रश्न मिलेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे सीधा आंसर आ जाएगा। दूसरा आपको इस ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको करना होगा किया गया कार्य बराबर बचा हुआ कार्य। जैसे प्रश्न कैसे दिया रहेगा? प्रश्न ऐसे दिया रहेगा कि 2 आदमी 5 दिन में किसी कार्य के 2/5 भाग को कर लेते हैं। 2 आदमी 5 दिन में किसी कार्य के 2/5 भाग को कर लिया, यानी कि ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। मान लेते हैं टोटल हमें कितना काम करना है, 5 काम करना है। यहाँ से किया तो 2/5 काम हमारा हो गया, बचा कितना है, 3/5 काम बचा है। तो दूसरे वाले तरीके में क्या लगाएंगे कि फार्मूला यही लगाएंगे, जितने लोग 2/5 काम कर रहे हैं, जितने दिन लगा, जितने घंटे लगे, जितने W1 लगा, यानी ये किया गया कार्य जितना काम खत्म हो गया है
ये किया गया कार्य बराबर हम लोग बचा हुआ कार्य, बचा कितना है 3/5 काम। तो किया गया कार्य बराबर बचा हुआ कार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। जितना लोग खत्म कर चुके काम उसको एक तरफ लिखेंगे, उसका जितने लोग होंगे, जितने दिन होंगे, जितने घंटे होंगे, जितना कार्य किया गया एक तरफ, दूसरी तरफ जो बचा हुआ काम है, जितने लोग मिलके बचा हुआ काम करेंगे, जितने दिन में करेंगे, जितने घंटे में करेंगे और जितना काम करेंगे उसको दूसरी तरफ लिखेंगे। तो ये बचा हुआ कार्य, किया गया कार्य यानी कंप्लीट वर्क बराबर रिमेनिंग वर्क, किया गया कार्य बराबर बचा हुआ कार्य का ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो दूसरे में ये हमें समझना है। तीसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरा अगर आप समझ लेते हैं रिमेनिंग वर्क इक्वल रिमेनिंग वर्क, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपके बहुत ही आसान हो जाएंगे। कैसे समझिए, मान लेते हैं ये पूरा काम है, पूरे काम को हम लोग 5 भाग में डिवाइड करते हैं। कुछ मजदूर काम करते हैं और ये 2/5 काम कर लेते हैं। तो बचा हमारे पास कितना है, बचा हमारे पास 3/5 है। अब रिमेनिंग वर्क का मतलब, रिमेनिंग वर्क इक्वल रिमेनिंग वर्क का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ इसका कि ये काम तो हमारा ख़त्म हो गया। अब जो काम ख़त्म हो गया उसकी चिंता करने की क्या ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आपको दीवार बनानी है, आप थोड़ी सी 2/5 दीवार बना चुके हैं। अब दीवार बना चुके हैं, बाकी के दीवार बनाने के लिए कोई फिर से थोड़ी दीवार गिरा देंगे, यही तो हमें काम करना है। तो बचा हुआ काम जो जितने लोग कर रहे हैं उसको हम लोग बराबर कर देंगे, तो रिमेनिंग वर्क बराबर रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में क्वेश्चन में समझेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के इस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं जा सकता है। तो पहला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा फार्मूला लगाना है। दूसरा कॉन्सेप्ट जितना काम खत्म हो गया है बराबर जितना काम बचा है उसको लगाना है। तीसरे कॉन्सेप्ट में सिर्फ रिमेनिंग वर्क को ही ध्यान रखना है, 3/5 काम को कौन खत्म कर रहा है इसको ध्यान रखना है। ये खत्म हो गया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 3 कॉन्सेप्ट आज हमें सीखना है, इसी तीनों कॉन्सेप्ट से हम लोग सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं। बस पहली लाइन पढ़ना, उसके आगे लिख लेना है। 7 मकड़ियाँ, यहाँ कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, यहाँ काम कौन कर रहा है, मकड़ियाँ। तो M की यहाँ पर हम किसको लिखेंगे, जो काम करता है। तो ये जो M1 होगा, जो काम कर रहा है उसकी वैल्यू होती है, यानी M फॉर मैन होता है, लेकिन यहाँ पर जो काम कर रहा है उसकी वैल्यू M कहलाती है। तो काम कौन कर रहा है, 7 मकड़ियाँ काम कर रही हैं। कितनी मकड़ियाँ, 7 मकड़ियाँ। 7 दिन में डेज कितना है, 7 दिन। देखिए D1 की हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं। घंटे तो दिया नहीं है, घंटे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे 7 जाल बना लेती हैं। काम कौन सा हो रहा है, जाल बनाने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है किस प्रश्न में, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। कितने जाल बन रहे हैं, 7 जाल। तो जाल बनाने का काम हो रहा है, यानी W1 की वैल्यू कितनी होगी, 7। तो ये M1 D1 H1 अपॉन W1 की वैल्यू हम लोगों ने इस तरफ लिख ली। अब इस तरफ आप लिख लीजिए दूसरा ग्रुप। दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है, दूसरा ग्रुप मकड़ियों का ही ग्रुप है। कितने मकड़ी हैं, 1 मकड़ी। ठीक है, कितने जाल बनाना है, 1 जाल बनाना है। काम जाल बनाने का है, तो दूसरे ग्रुप यानी W2 का काम कितना है, 1 जाल बनाने का। कितने दिन में बना लेंगी, तो दिन यानी D2 हमसे पूछ रहा है, उसको हम लोग X मान लेते हैं। इसी से आपका आंसर आ जाएगा। पहला प्रश्न बहुत ही आसान लिया है, आसान इसीलिए लिया है क्योंकि M1 D1 H1 अपॉन W1 का मान आपको समझ में आ जाए। W1 जो काम होता है वो W1 कहलाता है, और जो काम करता है वो M1 कहलाता है। D दिन होते हैं, H घंटे होते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 कट गया, X बराबर कितना आ गया, 7। तो X बराबर 7 आ गया, यानी 7 दिन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। चलिए आगे बढ़। हमारा अगला प्रश्न भी अपने M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2 के फार्मूले पर ही आधारित है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति यानी M1 की वैल्यू नहीं दी गई है, उसको हम लोग X मान लेते हैं। X व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में, D1 की वैल्यू दी गई है 40। आगे बढ़ते हैं। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं, यानी कि यहाँ पर आपका ना तो W1 दिया गया है ना तो H दिया है, तो इसको लिखने की, जब नहीं दिया गया तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे लिखा रहा है यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं, यानी पहले X थे, 8 और आ जाएंगे, कितने हो जाएगा, X + 8 हो जाएगा। तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा हो जाता है। 10 दिन कम समय का मतलब होता है कि पहले काम आपका 40 दिन में हो रहा था, अब 10 दिन कम टाइम लगेगा, तो कितना दिन लगेगा, 30 दिन। 10 दिन में काम नहीं ख़त्म हो रहा है, 10 दिन कम समय में पूरा हो रहा है। तो पहले आपका 40 दिन लगता था, 10 दिन अब कम लगेगा, तो कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। अब पूछ क्या रहा है, प्रारंभ में काम में कुल कितने व्यक्ति लगे थे। तो यानी प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, X व्यक्ति थे, इसी के X की वैल्यू पूछ रहा है, आपको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए थोड़ा जल्दबाजी में सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये 40X रहेगा,
30 का यहाँ x में गुणा करेंगे, ये 30x रहेगा, 40x और 30x, 30x उधर जाएगा, 40 में से घटेगा तो कितना बचेगा 10x। थोड़ा कैलकुलेशन पर भी ध्यान दीजिए जल्दी से। यहाँ 8 है और यहाँ 30 है, तो 8 गुणे कितना करना पड़ेगा 30, ये जीरो तो जीरो कैंसिल कर दीजिए, x बराबर कितना होगा 8 त्रिक 24। तो पहले कितने आदमी थे 24 आदमी, हमारा आंसर आ चुका है 24। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका 24 आंसर है। कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं थी, आसान सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने तुरंत फार्मूला लगा के कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न भी M1D1H1/W1 फार्मूले पर ही आधारित है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, ये हमारा प्रश्न दिया गया है। तो 80 आदमी काम करना यानी M1 की वैल्यू कितनी है 80 है। देन 6 घंटे काम कर रहे हैं यानी H1 आर्ट्स की वैल्यू 6 घंटे है, इसको लिख दिया। कितने दिन में काम करते हैं 16 दिन में काम करते हैं, तो ये D1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर W के बारे में नहीं कहा जा रहा, तो इसको आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 व्यक्ति वही कार्य 15 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। M2 यानी दूसरे ग्रुप में कितने लोग हैं 64 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, यही हमें घंटे ये वाला H2 घंटे निकालना है। कितने दिन में काम करना है यानी D2 की वैल्यू आपको दिया गया है प्रश्न में 15। तो प्रश्न में लिखा है 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करेंगे। तो 15 दिनों में पूरा करने के लिए मान लेते हैं x घंटे काम करेंगे। कितने आदमी काम करते हैं 64 आदमी काम करते हैं। पहले में क्या था कि 80 व्यक्ति 16 दिन काम करते हैं और रोज़ कितना काम करते हैं 6 घंटे काम करते हैं। तो ये काम को ख़त्म कर लेते हैं, दोनों लोग एक ही काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो यहाँ भी W1 की वैल्यू 1 रहेगी, यहाँ भी W2 की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि एक ही काम दोनों खत्म कर रहे हैं, तो एक एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको आगे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 16 से इसे कैंसिल करते हैं, 16 चौके 64, और इसे हम लोग 4 से कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8 यानी 20 बार कैंसिल आउट होगा। इन दोनों को 5 से कैंसिल करते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20। 3 से इसे कैंसिल करते हैं, 3 दूनी 6। आपका यहाँ बचा है सिर्फ x, यहाँ बचा है 4 और 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 8 घंटे आपको काम करना पड़ेगा प्रतिदिन। 64 लोग अगर 15 दिन में काम खत्म करना है तो उन्हें 8 घंटे लगातार काम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। तो इस प्रकार की हम लोग अभी साधारण प्रश्न लगा रहे हैं। आपने वीडियो की स्टार्टिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। पहला साधारण, जिसमें हम लोग फार्मूले से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा, जितना काम खत्म होता है और जितना काम बचा हुआ है उसको बराबर करते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी हम लोग साधारण फार्मूले पर ही आधारित क्वेश्चन को लगा रहे हैं। तो आसान प्रश्न था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 120 व्यक्ति यानी M1 की वैल्यू आपको दिया गया है 120। कितने काम कर रहे हैं 8 घंटे यानी H1 की वैल्यू दिया गया है, इसको लिख लीजिए। आगे लिखा गया है 162 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी एक नहर 8 दिन में खोद सकते हैं, यानी कि D1 की वैल्यू दिया गया है 8। तो आपके घंटे भी 8 हैं और D1 की वैल्यू भी 8 है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि W1 यानी कितना काम हो रहा है। तो काम कौन सा हो रहा है, नहर खोदने का काम हो रहा है। तो जितनी नहर खोदेंगे वही हमारा W1 यानी कार्य कहलाएगा। कार्य कौन सा हो रहा है, नहर खोदने का। कितनी लंबी चौड़ी नहर खोदना है, खोद या फिर खोद चुके हैं, वही हमारा कार्य है। तो कितनी लंबी चौड़ी नहर खोद चुके हैं 162 मीटर लंबी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई का हमेशा गुणा होता है, इस बात को ही ध्यान रखिएगा। 12 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी। तो ये क्योंकि इसका क्षेत्र आयतन निकालना पड़ता है इसलिए इसमें गुणा ही होता है, बीच में धन का निशान नहीं लगाने का। तो 162 + 12 + 2 नहीं करना है बल्कि गुणा ही करना है। तो ये आपका क्या है W1 की वैल्यू है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आपस में गुणा करना ही नहर के लिए W1 की वैल्यू है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे बात में 6 घंटे कार्य करके यानी H1 की वैल्यू आपको दिया गया है 6 घंटे। नीचे क्या लिखा गया है 729 मीटर लंबी यानी 729 मीटर आप, और ये आपका W1 की वैल्यू लिख रहे हैं। एक 10 मीटर चौड़ी, ये भी W1 में आएगा, और 3 मीटर गहरी। तो नहर के जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ये W1 कहलाएगी। यहाँ पर W1 की वैल्यू लिखी गई है। ये दूसरा वाला ग्रुप था यानी यहाँ पर W2 की वैल्यू लिखी गई है। 32 दिनों में कितने व्यक्ति खोज सकते हैं, यानी 32 दिनों की बात है। तो 32 यानी D2 की वैल्यू 32 दिन है। H2 यानी आर्ट्स की वैल्यू 6 है।
कितने आदमी खोद सकते हैं, यानी कि m की वैल्यू पूछ रहा है, तो m की वैल्यू हम लोग x मान लेते हैं। यही हमें करना है सॉल्व, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। इस प्रश्न में आपको समझना ये था कि आपका W1 और W2 क्या है। W1 जितनी नहर खोदी जा रही वो है, W2 दूसरे ग्रुप के द्वारा जितनी नहर खोदी गई है वो है। और इसमें प्रश्न में समझने लायक कुछ नहीं था, जल्दी से इसको सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। 8 को इससे कैंसिल आउट करते हैं, 8 चौक 32, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको फिर 4 से कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 12 से इसको कैंसिल करते हैं, अभी यहाँ पर 10 बचा है, ध्यान दीजिएगा, ये 0 भी बचा है, यानी 10 आपका बचा हुआ है। आगे कैंसिल आउट करते हैं 3 से, 3 और 6 को कैंसिल करते हैं, 3 दूनी 6, 2 से इसे कैंसिल करते हैं, 2 पंचे 10। अब ये 5 तो कटने वाला है नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 बचा है और ये 729 बचा है और बाकी कुछ बचा नहीं है। इसको कैंसिल करते हैं 5 से नहीं 2 से, 2 पंचे 10, इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 अठे 16 और 2 एकम 2। ध्यान दीजिए ये आपका 81 से कट जाएगा, ठीक है। 81 9 729 होता है, आप चाहे पहाड़ा पढ़ लीजिए तो ये पूरा 9 बार कट जाएगा। क्लियर। अब कुछ बचा है नहीं, यहाँ 5 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ पर 5 बचा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा इन सबका हो जाएगा। तो यहाँ 5 बचा है, ये वाला 5 है और ये वाला 9 है, 5 25, 25 का 9 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 225। 225 आदमी आपको काम करने पड़ेंगे कितने दिन में पूरा करने के लिए, 32 दिन में पूरा करने के लिए, यदि 6 घंटे लगातार काम करेंगे। तो इस प्रकार आपको आंसर आ जाएगा 225। कुछ नहीं करना था, बस इतना ध्यान देना था कि W1 और W2 क्या है, बाकी पहले ग्रुप का और दूसरे ग्रुप का आप लिख लीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न। अभी तक हमारे साधारण प्रश्न थे, ऐसे प्रश्न थे जिसमें M1D1 H1 अपॉन W1 का फार्मूला लगता था और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। तो ऐसे साधारण प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, आप उसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग अपने दूसरे कॉन्सेप्ट जो हमारा था उस पर चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा था कंप्लीट वर्क इक्वल रिमेनिंग वर्क, यानी खत्म किया गया कार्य बराबर शेष कार्य। खत्म किए गए कार्य के लिए भी हम लोग M1D1 H1 अपॉन W1 का फार्मूला लगाएंगे और जो बचा हुआ कार्य है उसके लिए भी हम लोग M2D2 H2 अपॉन W2 का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि शेष कार्य को हम लोग M2D2 H2 मानेंगे और खत्म किए गए कार्य को M1D1 H1 मानेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमारा दिया गया है 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर लेते हैं। तो इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं 2/3, यहाँ पर कितना काम लिखा गया है 2/3, तो ये 3 नीचे होता है, यही आपका टोटल होता है। नीचे वाला जो 3 संख्या होती है, 3 5 10 कुछ भी लिखा हो नीचे, ये आपका टोटल होता है, यानी कि पूरे काम को हमें कितने भागों में बांटना है यही नीचे वाली संख्या बताती है। ठीक है, तो यहाँ 3 लिखा है, यानी पूरे काम को हमें 3 भागों में बांटना है। इसमें से 2 काम आप खत्म कर चुके हैं, यानी कि ये वाला पार्ट हम मान लेते हैं 2 काम हमारा खत्म हो चुका है। तो 2 काम जब खत्म हो गया तो बचा कितना है, 1 बचा है। तो चाहे तो हम लोग 1/3 लिखें, चाहे यहाँ पर 2/3 हमारा जो खत्म हो गया उसको लिख दें, या फिर सीधा सीधा कह सकते हैं कि पूरा काम कितना था, 3 हमारे काम थे, उसमें से 2 काम हमारे खत्म हो चुके हैं और 1 काम हमारा बचा हुआ है। तो खत्म होने के लिए W1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। शेष कार्य यानी बचा हुआ कितना है, 1 काम है, तो W2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यही हमें समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। 100 ग्रामवासी यानी कितने लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग मिलकर काम कर रहे हैं नदी के टूटे किनारे के 2/3 भाग को, यानी कि ये W1 की वैल्यू दी गई है, तो W1 की वैल्यू आपका 2/3 दिया गया है। लेकिन अभी हमने समझाया कि 3 जब टोटल होता है तो यहाँ पर 2 काम खत्म हो चुका है, बचेगा कितना, 1 काम। तो चाहे तो यहाँ पर आप 2/3 लिखिए, चाहे सिर्फ 2 लिखिए। तो हम सिर्फ 2 लिख रहे हैं, इसको नहीं लिख रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 6 घंटे में पूरा कर लेते हैं, तो ये लोग काम करते हैं 6 घंटे, यानी H1 की वैल्यू दिया गया है, 6 घंटे में पूरा कर लेते हैं। अनंततः कुछ ग्रामवासी भी इस काम में जुड़ जाते हैं, यानी 100 लोग थे, कुछ लोग और आ गए, तो यानी कुछ लोगों को हम लोग x मान लेते हैं। तो अब कितने हो गए, 100 + x हो गए। इस काम में जुड़ जाते हैं। शेष कार्य उसी दर से 2 घंटे में पूरा हो जाता है। तो शेष कार्य कितने घंटे में पूरा हुआ, 2 घंटे में। लेकिन शेष कार्य था कितना,
तो W2 हमारा शेष कार्य है। शेष कार्य कितना था यहाँ देखिए निकाल चुके हैं, कितना है 1 है। तो W2 यानी बचा हुआ कार्य कितना है 1 है। यहाँ पर आपके दिन दिए गए नहीं गए हैं, तो D1 और D2 की वैल्यू हमें लिखना नहीं। इसको जल्दी सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 को इसको कैंसिल करिए, यहाँ 3 बचेगा। 3 के इसमें गुणा करेंगे 300 रहेगा। 2 का इसमें गुणा करेंगे 200 रहेगा। तो 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x रहेगा। 2 यानी यहाँ पर 2 का जब आपने 100 में गुणा किया तो 200 आया। यहाँ 3 पर आपने 100 में गुणा किया तो 300 आया। तो 200 इस जाके 300 में घटेगा तो कितना बचेगा 100 आपका बचेगा। और 2 का फिर बाद में भाग कर देंगे तो x बराबर कितना रहेगा 50। कितने एक्स्ट्रा आदमी बुलाए गए थे 50 एक्स्ट्रा आदमी बुलाए गए थे। तो ये हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन बात को समझते रहिए। बात में क्या समझना है कि जो ख़त्म किया गया कार्य है उसको हम लोग शेष कार्य के हमें बराबर लिखना है, बाकी इसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग अपना अगला प्रश्न लगाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा आधारित अगला प्रश्न भी है। कॉन्सेप्ट हम कौन सा पढ़ रहे हैं, खत्म कार्य बराबर शेष कार्य। खत्म कार्य के लिए हम लोग M1D1H1 का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, और शेष कार्य जो करेगा उसके लिए भी हम लोग M2D2H2 का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपना पहला जो इस कॉन्सेप्ट पर हमारा अगला प्रश्न है। इसमें लिखा गया है किसी काम को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया गया। तो यानी कि 35 व्यक्तियों को लगाया गया है काम को 60 दिन में पूरा करने के लिए। 32 दिनों बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5 भाग ही पूरा हो पाया है। अब बात को यहाँ पर ध्यान से आप समझ लीजिए। ये जो आपका 2/5 कार्य है, इसका मतलब है कि 2/5 यानी 5 आपका टोटल है। 5 में से ख़त्म कितना हो गया 2 हो गया, बचा कितना है 3। इस चीज़ को आप हमें लगता है समझ रहे हैं। बचा कितना है आपका 3 भाग बचा है, 2 भाग खत्म हो गया। टोटल कितना था हमारा 5। जो नीचे वाला होता है वो हमारा क्या होता है टोटल होता है। इस चीज़ को समझ रहे होंगे आप। अगला है, इसमें समझने वाली बात है 60 दिनों में पूरा करना है। तो यहाँ पर D1 की वैल्यू 60 जल्दबाजी में नहीं लिख देना है, क्योंकि उन्होंने काम कितने दिन तक किया है, काम 32 दिन तक किया है। तो चलिए लिखते हैं कितने आदमी लगाए गए थे 35 आदमी लगाए गए थे, यानी M1 की वैल्यू 35 हो जाएगी। कितने दिनों तक काम किया 32 दिनों तक काम किया। जो काम किया है उसके दिन हमें लिखना है। हमने वादा जो किया था 60 दिनों में पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर 60 नहीं लिखना है, 60 लिख देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। आगे बढ़ते हैं। घंटे नहीं दिया गया है तो H1 छोड़ देते हैं। W1 कितना काम किया, तो काम दिया गया है 2/5 किया, यानी 5 में से 2 गया। तो चाहे यहाँ पर 2/5 लिखें, चाहे आप सीधे सीधे 2 लिख दें, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। M2 कितने लोगों चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले आगे पढ़ लेते हैं। शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि M2 के बारे में पूछ रहा है, इसको हम लोग x मान लेते हैं। उक्त अवधि का मतलब होता है नियत समय पर पूरा करने के लिए। तो हमें पूरा कितने दिन में करना था 60 दिन में करना था। 32 दिन तक ये काम कर चुके हैं, 60 दिन में काम पूरा करना था, 32 दिन काम कर चुके हैं। तो बचेगा कितना दिन, तो बचेगा आप 60 में से 32 घटा दीजिए, 10 में से 8 2 जाएगा बचेगा 8, और उसके बाद 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, यानी कि 28 दिन में हमें काम पूरा करना है। कितना काम करना है ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 3 काम करना है, 3 यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको चाहे यहाँ पर 3/5 लिखिए, चाहे सीधे सीधे आप 3 लिख दीजिए, तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आपने क्या मान लिया है कि 5 टोटल वर्क हो गया है, जिसमें से 2 काम खत्म हो गया है, 3 काम अभी बचा है। तो 2 और 3 लिख के भी आप काम चला सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर अगर ये 2 और 3 ना समझ में आए तो यहाँ पर आपका 2/5 काम खत्म हुआ है, और बचा कितना रहेगा 3/5 काम खत्म बचा रहेगा। तो यहाँ पर चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, या फिर 2 और 3 लिख कर ही काम चला लीजिए। तो हम तो 2 और 3 ही लिखते हैं, क्योंकि ये आसान बैठता है। इसको जल्दी सॉल्व कर लीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले इसको कैंसिल आउट करते हैं। ये 16 2 से कैंसिल आउट किया, 16 बार कैंसिल आउट हो गया। 5 से नहीं 7 से कैंसिल करते हैं। 7 चौक 28 और 7 पन्ना 35 यहाँ बचेगा, और कुछ कटेगा तो और हाँ 4 से 4 एकम 4, और ये 4 चौके 16, और कुछ कटेगा, और कुछ कटने वाला नहीं है। तो x बराबर कितना हुआ, यहाँ 5 बचा है, यहाँ 4 बचा है, और यहाँ 3 बचा है। तीनों का आपस में इसका तिरिक गुणा हो जाएगा। तो 5 चौके 20 और 20 3 60। 60 व्यक्ति हमें शेष काम को, यानी कि 3 काम को 28 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, 60 व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। 60 आपका आंसर रहेगा, लेकिन ये 60 आपके किसी भी विकल्प में नहीं आ रहा है।
लिखा गया है शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आपका आंसर 25 आ रहा है। 25 कैसे आ रहा है, ध्यान दीजिए, आपका ये बिल्कुल सही आंसर है। आपका जो 60 है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि उसमें ये नहीं पूछा गया है कि कितने शेष व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। आपसे पूछा जा रहा है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 60 आपका सही आंसर है। लेकिन अगर हम ये पूछें कि कितने अतिरिक्त, क्या पूछा जाता है आपके प्रश्न में, अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या, अगर ये आपसे पूछा जाता तो आपका आंसर 25 होता। कैसे, 60 व्यक्तियों की आवश्यकता है, लेकिन ये 35 आदमी तो पहले से ही काम कर रहे थे ना, तो 35 आदमी पहले से ही काम कर रहे थे, तो यानी कि एक्स्ट्रा हमने कितने लगाए थे, एक्स्ट्रा हमने कितने आदमी लगाए, 25 लगाए। 60 हमें व्यक्तियों की ज़रूरत है, 35 हमारे पहले से ही काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा हमने कितने व्यक्तियों की लगाए हैं, एक्स्ट्रा हमने 25 व्यक्तियों को लगाया है। तो ये प्रश्न में कुछ लैंग्वेज गलत लिखी गई है, आपका आंसर 60 ही आएगा। अगर प्रश्न में पूछा जाता कि कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पूरा करने के लिए लगाया गया है, तब आपका आंसर 25 होता। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर 60 ही रहेगा, इसका आंसर 25 नहीं होगा। अगर अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या पूछी जाएगी तो आपका आंसर 25 होगा। अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाएगी कि शेष काम को खत्म करने के लिए कुल कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो उसका आंसर 60 होगा। और इस क्वेश्चन में टोटल ही पूछा जा रहा है, यानी कि 60 हमारा आंसर है। तो ये दूसरा वाला हमारा कॉन्सेप्ट था। कौन सा कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट वर्क इक्वल रिमेनिंग वर्क, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग अगला प्रश्न भी पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। अच्छा, ठेकेदार वाले क्वेश्चन पढ़ते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो ठेकेदार जो वादा करता है, जो प्रॉमिस करता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा हो जाए। तो इसने 100 दिन में काम पूरा करने के लिए ठेका लिया है, तो 100 दिन में पूरा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। ये आपके 200 दिन और 300 दिन भी लग सकता है। तो ठेकेदार वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि ये जो वादा करता है, यानी पहली लाइन में जो दिन दिए रहते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसको हम आगे यानी अगली लाइन पढ़कर समझते हैं। उसने इसके लिए 90 व्यक्तियों को काम पर नियुक्त किया। तो ये भी ख़त्म काम और रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट है। M1D1H1 का ही हमें फार्मूला लगा। इस प्रश्न में जो ठेकेदार है उसने काम को पूरा करने के लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया है, यानी M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। आपको जैसे जैसे लिखा जा रहा है, प्रश्न में बताया जा रहा है, वैसे वैसे आप लिखते जाइए। 40 दिनों बाद उसे पता चलता है कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग ही हो पाया है। कि काम को करने के लिए तो उसने 100 दिन का ठेका लिया था। कितने दिन का ठेका लिया था, 100 दिन का, लेकिन उसने सिर्फ 40 दिन काम किया है, यानी D1 की वैल्यू आपकी 40 होगी। कितना काम खत्म हुआ, 1/3। 1/3 को आप आराम से समझ चुके हैं, 3 आपका टोटल होता है, इसमें से एक काम आपका खत्म हो गया। खत्म कितना हुआ है, एक काम, बचेगा कितना, 2 काम। क्लियर, तो खत्म उसने किया है एक काम, यहाँ पर 1/3 भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तदनुसार कार्य को नियमानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने पड़ेंगे, यानी अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, कितने अतिरिक्त व्यक्ति और नियुक्त करेंगे। तो हमारे पास कितने व्यक्ति थे, 90 पहले से थे। अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या हम लोग x मान लेते हैं, तो हमारे पास टोटल आदमी कितने हो गए, 90 + x हो गए। अपने नियत समय पर पूरा करना है। नियत समय पर पूरा करने का मतलब 40 दिन तक काम आपका हो गया है। 100 दिन तक काम आपको करना था, 100 दिन में ख़त्म करना था। 40 दिन आपने काम कर लिया है, 100 दिन में काम ख़त्म करना है। तो अब काम करने के लिए कितने दिन बचे हैं, काम करने के लिए आपके 50 नहीं, यहाँ पर 60 होगा। 100 में से हमें 40 घटाना है, तो 60 दिन आपके काम करने के लिए बचे हैं, यानी कि शेष 60 दिनों में आपको काम ख़त्म करना है। 40 दिन तक आपने काम कर लिया है, 100 दिन तक आपको काम ख़त्म करना है, यानी कि बचे कितने, 60 दिनों में काम ख़त्म करना है। क्लियर। अब यहाँ पर नीचे कितना काम ख़त्म करना है, तो 3 काम टोटल था, उसमें से 1 आप ख़त्म कर चुके हैं, तो बचा कितना है, 2 काम आपको बचा है। तो यहाँ पर आप लोग 1/3 भी लिख सकते हैं अगर ना समझ में आए, और यहाँ पर आप लोग 2/3 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1/3 जब काम खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2/3 ही काम बचेगा। 3 में से 1 खत्म हो गया तो 3 में से 2 बचा है। तो लेकिन ये हमें नहीं लिखना है, ये थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए 1 और 2 लिखने में ही आसान रहता है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या नहीं है, आपका x का मान निकल आएगा। अगर कोई समझने में दिक्कत होगा तो आराम से वीडियो रिवर्स करके आप देख लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 से इस 0 को कैंसिल आउट करिए, और कुछ कटेगा, हाँ 3 से कैंसिल आउट करते हैं, पहले 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 तिहाई 6 और 3 से कैंसिल करते हैं, 3 त्रिका 9, यानी कि यहाँ पर 30 बचेगा। यहाँ 30 बचा, यहाँ 4 बचा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 120 बराबर यहाँ बचा है 90 + x। 90 इधर जाके घट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30। 30 मजदूर हमें एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे
यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही रहेगा। तो ये किस टाइप के क्वेश्चन थे? ये खत्म कार्य बराबर शेष कार्य, इस टाइप के आपके क्वेश्चन थे। बहुत सारे प्रश्न आपके जो भी आपके पास किताब होगी, बुक होगी, उसमें इस टाइप के प्रश्न दिए रहते हैं, तो इस टाइप के आप प्रश्न लगाते रहिएगा। अब हम लोग रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। रिमेनिंग वर्क बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अगला हमारा M1D1 H1/W1 पर जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। रिमेनिंग वर्क, ये गलत लिखा है, REMAINING। तो रिमेनिंग वर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें समझने वाली बात ये होता है कि जो हमारा काम ख़त्म हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई काम स्टार्ट होता है और इतना काम, ये जो रेड सर्किल में है, इतना काम आपका ख़त्म हो गया है, तो बाकी जो बचा है उसी पर हमें ध्यान देना है। इस बचे हुए काम के लिए कौन कर रहा है, यानी पहला ग्रुप अगर करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा, यही बचा हुआ काम दूसरा अगर ग्रुप करेगा तो कितने दिन में करेगा, हमें बस इसी पर ध्यान देना है। ये जो ख़त्म हो गया, तो जो ख़त्म हो गया वो ख़त्म होने के लिए परेशान होने की ज़रूरत थोड़ी है। और क्योंकि अब जितनी दीवार बन गई है, मान लीजिए दीवार बनाने का ही काम हो रहा है, तो जितनी दीवार बन गई है, तो जो दीवार बनी है उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो बचा है सिर्फ उसके लिए परेशान रहिए। क्लियर? तो रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट के लिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं, फिर आपको रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया जाता है। जैसे एक प्रश्न में लिखा गया है, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 30 दिनों की पर्याप्त आहार है, यानी 200 हमारे सैनिक हैं। M1 की वैल्यू दिया गया है 200, सीधा सीधा लिख लीजिए 200, 200 लिख लीजिए। 31 दिनों के लिए आहार है, यानी भोजन जो है उनको 31 दिनों के लिए लिखा गया है। अभी 31 हमें यहाँ पर लिखना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 27 दिनों बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए, यानी कि जब दुर्ग छोड़कर चले गए तो कितने सैनिक बचे? 120 चले गए हैं, तो बचेगा कितना? 200 में से 120 चले जाएंगे तो बचेगा आपका 80 सैनिक बचेगा। अभी हमने यहाँ पर D1 H1 और W1 की कोई वैल्यू नहीं लिखी है, यहाँ पर भी आपका D2 H2 और W2 की कोई वैल्यू नहीं लिखी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा? तो पहले रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट आप इस प्रश्न के लिए समझ लेते हैं। रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लीजिए ये हमारा काम था, ये हमारा काम कितने दिन में ख़त्म होता? 31 दिन में ख़त्म होता। ठीक है? काम का मतलब ये हमारा भोजन था, खूब हमारे स्टोर रूम में खूब सा भोजन रखा गया था, ये 31 दिन में हमारा भोजन ख़त्म होता। लेकिन हमने क्या किया? 27 दिन बाद, यानी 27 दिन तक तो खूब खाना खाया, 27 दिन तक खूब खाना खाया, इतना हमने खाना खा लिया है। कितना खाना खा लिया? 1 2 दिन 3 4 5 6, यानी 27 दिन तक खाना खा लिया है। अब बचेंगे कितने महीने पूरा होने के लिए? 31 दिन तक काम भोजन चलना था, तो बचा है 4 दिन का भोजन बचा है। अब आप ये बताइए कि जो भोजन ख़त्म हो गया है वो दोबारा थोड़ी वापस लौट के आएगा, तो जो भोजन खा के ख़त्म कर दिया गया है वो दोबारा तो आ नहीं सकता है। तो जो ख़त्म हो गया है उसकी चिंता करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो बचा है, यानी 4 दिन का जो भोजन बचा है, हमें सिर्फ उसकी ज़रूरत है, उसको कौन व्यक्ति कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो यही आपके रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट होता है। जो ख़त्म हो गया है उसकी चिंता मत करिए, ख़त्म ये हो गया है इसकी चिंता मत करिए, जो बचा है उसकी चिंता करिए। 4 दिन का खाना बचा है और उसको कौन कौन यूज करेगा, कौन कौन खाएगा, उसी पर हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे। तो प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का पर्याप्त आहार था। 27 दिन बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन चलेगा? तो आप हमें ये बताइए, अगर यही 4 दिन तक, अगले 4 दिन तक यही 200 सैनिक, ये जो हमारे पहले 200 सैनिक थे, यही अगले 4 दिन तक खाना खाते तो आपका खाना ख़त्म हो जाता। जैसे कि यहाँ पर आपका 200 सैनिक खाना खा रहे थे ना, यहाँ से यहाँ तक कितने लोग थे? 200 है, 200 लोग थे, ये खाना खा रहे थे। यही 200 लोग अगर 4 दिन और खा लें तो 31 दिन आपका पूरा हो जाएगा। यानी 200 आदमी अगर 4 दिन और खा लें, यानी कि यहाँ पर हमने D21 की वैल्यू लिखी है, 4 दिन और खा लेंगे तो आपका खाना ख़त्म हो जाएगा। घंटे और दिन की बात, वर्क की बात हो नहीं रही है, इसको नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब 120 लोग चले गए तो कितने बचे? 80 लोग। तो 80 लोग यही खाना कितने दिन तक खाएंगे, यही हमें निकालना है। तो आपको सिर्फ समझने में देर है, और बाकी तो हमें सिर्फ इतना लिखना है, 200 गुणे 4 बराबर 80 गुणे x, इसको लिख के सॉल्व करना है। तो बस इतना लिखने के लिए इतना समझाया गया है। क्लियर? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप फिर हम लोग अपने अगले प्रश्न में भी समझ लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट करते हैं और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 8 यहाँ से कट गया, ये अभी 0 बचा, यानी 10 बचा है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 दिन। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी आपका आंसर 10 दिन नहीं है। आपसे ये पूछा जा रहा है
कि कितने और अधिक दिन तक चलेगा, हमारा भोजन कितने और अधिक दिन तक चलेगा। तो अगर 80 आदमी खाएंगे तो हमारा भोजन पूरा पूरा 10 दिन चलेगा, पूरा कंप्लीट 10 दिन तक चलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा भोजन यहाँ पर छोड़ कर गए थे, तो 4 दिन तो हमें पूरा महीना पूरा करने में ही तो निकल जाएगा। तो 4 दिन हमारा महीना पूरा करने में निकल जाएगा, तो अतिरिक्त कितना दिन चलेगा, तो 4 दिन तो हमारा महीना पूरा करने में निकल जाएगा। टोटल हमारा 10 दिन तक खाना चल रहा था, तो अतिरिक्त कितने दिन तक चलेगा भोजन, आपका 6 दिन तक चलेगा। ठीक है। अगर पूछा जाता कुल कितने दिन तक भोजन चलेगा, तो कुल 10 दिन तक भोजन चलेगा। लेकिन पूछा गया है कितने अतिरिक्त दिन भोजन चलेगा, तो 4 दिन तो पहले ही पूरा करना है, महीना पूरा करने के लिए 4 दिन तो अभी आगे करना ही है। तो टोटल में से जो 4 दिन पूरा करना है उसको घटा देंगे, तो अतिरिक्त 6 दिन तक आपका भोजन चलेगा। तो रिमेनिंग वर्क के कॉन्सेप्ट में ये तो खैर निकल ही जाएगा। रिमेनिंग वर्क के कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिएगा, जो बचा है उसी पर हमें दिमाग लगाना है। अगर 200 आदमी 4 दिन तक खाना खाते तो पूरा खाना खत्म हो जाता, लेकिन दूसरे वाली यानी M2 D2 H2 वाली वैल्यू में क्या लिखना था, जब आपके 200 में से 120 आदमी चले गए तो बचे कितने, 80 आदमी। 80 आदमी यही खाना खाएंगे, कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 10 दिन में ख़त्म करेंगे। 10 टोटल दिन निकल के आएगा। टोटल हमसे प्रश्न में नहीं पूछा जा रहा था, हमसे पूछ रहा था कितने अतिरिक्त दिन चलेंगे। तो 10 दिन में ये वाले 4 दिन भी शामिल हैं, इसलिए ये वाले 4 दिन घटा दो तो कितने अतिरिक्त दिन आएंगे, 6 दिन अतिरिक्त आएगा। तो रिमेनिंग वर्क का ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसी पर हम लोग अगला प्रश्न भी लगा लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी रिमेनिंग वर्क के कॉन्सेप्ट से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न में लिखा है 1 किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। मान लीजिए लेते हैं यहाँ से स्टार्टिंग होता है, तो ये पूरा 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। ठीक है, पूरे 50 दिन तक हमारा खाना चल जाएगा। 10 दिनों बाद यानी 10 दिन हमारे जब पूरे हो जाते हैं तो बचेंगे कितने, 40 दिन। 40 दिन अभी आपके बचे हैं। 500 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो 500 व्यक्ति और आ जाते हैं। जब 500 व्यक्ति और आ जाएंगे तो ये खाना कुछ दिन पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो कितने दिन पहले ख़त्म हो जाता है, शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। तो किले के में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, यही आपको निकालना है। चलिए प्रश्न को हम लोग दोबारा पढ़ते जाते हैं और अपने यहाँ पर M1 D1 H1 अपॉन W1 की वैल्यू लिखते जाते हैं। कैसे, देखिए पहले में कितने आदमी थे, पहले आपके M1 की वैल्यू आपको नहीं पता है तो उसको x मान लीजिए। 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, टोटल 50 दिनों के लिए है। 10 दिनों तक भोजन चल गया, तो अब कितने दिन बचे हैं, 40 दिन बचे हैं। तो ये जो बचा है ना, सिर्फ इसी पर हमें ध्यान देना है। ये 10 दिनों तक जो भोजन हमारा ख़त्म हो गया है, तो जो खाना ख़त्म हो गया है वो दोबारा तो वापस आ नहीं पाएगा। इसलिए ये 10 दिनों के बारे में जितना खाना ख़त्म हुआ है उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, जो बचा है सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। तो ध्यान दीजिए, इसको कितने आदमी खा रहे थे भोजन, x आदमी। x हमने माना है, शुरुआत में कितने लोग थे, x लोग थे, यही आपको निकालना है। तो यही हमने x मान लिया है। यही x आदमी 10 दिनों तक खाना खाया। यही x आदमी अगर 40 दिनों तक खाना खा लें तो आपका खाना ख़त्म हो जाएगा। यानी भोजन को ख़त्म करने के लिए 40 दिनों तक कौन खाएगा, x। तो D1 की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, घंटे और कार्य दिया नहीं है तो H1 और W1 आप लिखेंगे नहीं, यहाँ पर H2 W2 आपको लिखना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 दिनों बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो पहले आपके x व्यक्ति थे, 500 और आ गए तो कितने हो जाएंगे, x प्लस 500। क्लियर, आ जाते हैं तो शेष भोजन 35 दिन तक चलता है। इतने आदमी खाएंगे तो भोजन कितने दिन तक चलेगा, 35 दिन तक चलेगा। अब आपको निकालना है तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी x का मान, प्रारंभ में हमने x माना, x का मान आपको निकालना है। नहीं समझ में आया है तो ये ग्राफ हम लोग फिर से समझ लेते हैं। ग्राफ समझने की बात यही है कि ये पूरा भोजन कितने दिन तक चलता था, पूरा भोजन आपका 50 दिन तक चलता था। ठीक है, 10 दिन आपके ख़त्म हो गए हैं, तो जो दिन ख़त्म हो गए हैं उसमें भोजन वापस लौट के तो आएगा नहीं, इसलिए यानी कि इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। अगर यही x आदमी 40 दिन तक काम करें तो यानी कि 50 आपका 10 यहाँ पूरा हुआ, 40 यहाँ पूरा हो जाएगा, पूरा 50 पूरा हो जाएगा, तो पूरा भोजन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ और आदमी आ गए, कुछ मतलब 500 आदमी और आ जाएंगे, तो यही जो 40 दिनों तक काम हो रहा था यही अब 35 दिनों में ही आपका भोजन ख़त्म हो जाएगा। तो M1 की वैल्यू x रहेगी, D1 की वैल्यू 40 रहेगी, D2 की वैल्यू 35 रहेगी और M2 की वैल्यू x प्लस 500 रहेगा। इसको आपको हल करना है और आपका x का मान आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए शॉर्ट के तरीके से, मतलब आसान तरीके से को हल करते हैं। ये x 40 का x में गुणा करेंगे 40x होगा, यहाँ 35 का x में गुणा करेंगे 35x होगा। 35x को 40x के पास ले जाएंगे तो घट जाएगा, कितना बचेगा, 5x बराबर, यहाँ है आपका 500,
और मल्टीप्लाई कितना है 35। क्लियर। 5 से इसे कैंसिल करते हैं, 5 सते 35। 7 का इसमें गुणा करते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 7 का इसमें गुणा करेंगे, 7 पन्ना 35 यानी कि 3500। तो पहले कितने आदमी थे, 3500 आपके व्यक्ति थे। तो स्टार्टिंग में यानी x की वैल्यू आ रही है 3500 आपके स्टार्टिंग में व्यक्ति थे। तो ये हमारा रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट है। अगर आप रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो आपको इस प्रश्न में W1 और W2 निकालना पड़ेगा, जो कि प्रश्न में बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। आप यहाँ पर समझ रहे हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सिर्फ इतना ही लिखना है, सिर्फ इतना लिख के आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये नहीं समझेंगे तो W1 निकालना पड़ेगा, W2 भी निकालना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न भी रिमेनिंग वर्क के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर D1 की वैल्यू आप 8 मत रखिएगा, पहले आगे पढ़ लेते हैं। उन्होंने कार्य प्रारंभ करने के 3 दिनों बाद, यानी कि अगर हम यहाँ से मान के चलें कि यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हुआ है, ये पूरा काम 8 दिन में ख़त्म हो सकता था। 3 दिन तक उन्होंने काम ख़त्म कर लिया। अब जो काम ख़त्म कर लिया है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो बचा हुआ काम है, जो कि बचा हुआ काम 5 दिन तक हो सकता था, सिर्फ उसके बारे में हमें सोचना है। कितने आदमी काम कर रहे थे, 12 आदमी काम कर रहे थे। तो ध्यान से देखिए, M1 की वैल्यू आपकी 12 रहेगी, क्योंकि 12 व्यक्ति काम कर रहे थे। इन्होंने 3 दिन तक काम किया, ठीक है, अच्छे से काम किया। अगर लगातार 5 दिन तक और काम कर दें तो काम आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी जो शेष वर्क बचेगा, शेष वर्क को ख़त्म करने के लिए यही 12 आदमी अगर 5 दिन काम कर दें तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि 3 व्यक्ति और उसके साथ शामिल हो गए। तो 12 पहले से थे, 3 और शामिल हो गए, तो 12 + 3 कितने हो जाएंगे, 15 व्यक्ति हो गए। क्लियर। वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर अगर 12 व्यक्ति हैं, ये शेष कार्य को 5 दिन में पूरा कर ले रहे हैं, जो कि साफ साफ दिख रहा है। अगर 15 हो जाएंगे तो कितने दिन लगेगा, यानी कि D2 की वैल्यू हम लोग x मान लेते हैं। तो M2 की वैल्यू 12 + 3 15 हो जाएगी, D2 की वैल्यू x हो जाएगी, M1 की वैल्यू 12 है, और D1 की वैल्यू आपकी 5 दिन है। तो यहाँ पर से शेष कार्य का ही हम लोग काम कर रहे हैं। इस शेष कार्य को कौन ख़त्म कर सकता है, पहला ग्रुप। पहले ग्रुप में 12 आदमी 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। इसी शेष कार्य को दूसरा ग्रुप ख़त्म करेगा, जिसमें कितने आदमी होंगे, 15 आदमी होंगे, और कितना दिन लेंगे, वही हमें दिन निकालना है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही आसान सा प्रश्न बन गया। अगर आप रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे तो इसमें आपको W1 और W2 भी निकालना पड़ेगा, जो कि प्रश्न में एक दिक्कत का काम करेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 और 5 गुणा करते हैं, 12 पंचे 60 हो जाएगा, बराबर ये 15 बचा, और गुणे यहाँ पर x बचा है, ये 15 चौके 60। तो x बराबर कितना आ गया, 4 दिन। 4 दिन आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 व्यक्ति मिलकर 4 दिन में काम को ख़त्म कर लेंगे, यानी कि यही आपका 4 आंसर रहेगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये प्रश्न आसान कब हुआ, जब आपने रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट लगाया है। अगर आप साधारण तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो W1 और W2 भी निकालना पड़ेगा, जो कि एक दिक्कत का काम हो जाए। ये हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसमें हम लोगों ने M1 D1 H1 बटे W1 का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसको हम लोग MDH मसाले वाला कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसमें 3 टाइप के आपके प्रश्न होते हैं। पहला साधारण प्रश्न, जिसमें फार्मूला लगाना होता है। दूसरा जो कंप्लीट वर्क होता है, इक्वल रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। और तीसरा रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जिसमें शेष कार्य बराबर शेष कार्य। तो तीनों कॉन्सेप्ट पर आधारित हमने आसान से प्रश्नों को सॉल्व किया है। आसान ऐसे प्रश्न थे क्योंकि हमने आसान तरीके से लगाया था, इसलिए इतने ईजी आपके प्रश्न बन गए थे। अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग अल्टरनेट दिनों का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी जिसमें कोई मजदूर 1 दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर कार्य को करता है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में से शेयर भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।